आदरणीय प्रधानाचार्य जी तथा अन्य अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, सर्वप्रथम आप सभी को शुभ प्रभात। मैं आज आपके सामने सर्वाधिक अधिकारों के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप चाहें तो इन सर्वाधिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं या फिर बुनियादी हकूक भी कह सकते हैं। इन बुनियादी हकूकों को समझने से पहले हम सबसे पहले नजर डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। दोस्तों, आप सब जानते हो कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी कंट्री के अंदर, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना लाजमी है। किसी कंट्री, कई कंट्रियों के अंदर जो है हमारे पास रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और काफी सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके पास रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आजादी के बाद 2 साल 11 महीने 17 दिन की मेहनत के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और वो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था इंडिया के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें काफी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें, इनिशियली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि 7वां फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया? तो 7वां जो फंडामेंटल राइट था हमारे पास वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो 42nd अमेंडमेंट में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई थी 42nd, उसमें उसको हटा दिया गया था और 44th अमेंडमेंट जो हुई थी उसके अंदर उसको दोबारा से वापस लाया था और उसको जो है एक लीगल राइट बनाया था जो हमारे पास आर्टिकल 300A के अंदर आता है। आपको मैं बताता चलूं कि हम जो हमारे पास 44th अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारा बदलाव आया था। आपको मैं बता दूं कि आज के समय में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या है मैं आपको बताता चलूं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये हमें जो है पूरी कंट्री के अंदर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक चीज का बिल्कुल आजादी के साथ घूमने देते हैं। चलिए पहले आपको मैं बता दूं कितने प्रकार के हमारे पास कौन कौन से अभी प्रेजेंट में। सबसे पहला आता है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके हमारे पास आर्टिकल 18 तक आता है। दूसरा आता है हमारे पास आर्टिकल ये राइट टू फ्रीडम, जो हमारे पास आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। तीसरा आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे पास आर्टिकल 23 से 24 तक आता है। उसके बाद आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे पास आर्टिकल 24 से लेके 28 तक आता है। उसके बाद आता है हमारे पास राइट ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे पास आर्टिकल 29 से लेके 30 तक आता है। उसके बाद अंतिम आता है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारे पास आर्टिकल 31 के अंदर 32 के अंदर आता है। क्योंकि जो 30 आपको मैं बता दूं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था जो कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा दिया गया था वो आर्टिकल 31 के अंदर आता था। चलिए पहले को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी। ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये हमें क्या बताता है? राइट टू इक्वालिटी बताता है हमें कि कानून के आगे सारे के सारे सिटीजन किसी स्टेट के, किसी कंट्री के वो बराबर हैं और किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। उसके बाद हमें यह बताता है कि आप जो है जितने भी वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस होती हैं, हर एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो भी है जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, जिस कंट्री के अंदर ये राइट टू इक्वालिटी का हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट जिस भी कंट्री के पास है वो क्या कर सकते हैं, उनके सिटीजन को अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। जैसे कि प्ले ग्राउंड हो गए हमारे पास, हमारा जो पब्लिक की कोई भी चीज़ है वहाँ पर फ्रीली जा सकते हैं, कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमें क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम हमें बोलता है कि हम कंट्री के किसी भी कोने में जा सकते हैं, हमें कोई भी रोकने वाला नहीं है। और राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें यह भी बताया जाता है कि हम अपने किसी भी विषय पर जो है हम स्पीच कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हमें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल के समाज में इसके खिलाफ काफी सारी चीजें हो भी रही हैं, आपने देखा भी होगा अपने आसपास। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताता है कि इंसानों की तस्करी अगर की जाती है तो आप इस राइट को लेकर जो है आप कोर्ट में केस कर सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज हमें ये बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कि अगर कोई भी इंसान किसी भी चिल्ड्रन को जबरदस्ती काम करवाता है तो आप इससे उनके खिलाफ जो है केस कर सकते हो। उसके बाद बताता है कि 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकता है। उसके बाद हमें बताता है
राइट कल्चरल एंड ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हमें अंदर ये भी बताया जाता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी उनको टोक नहीं सकता है। इसके पीछे कि आपको मैं एक चीज बता दूं, इंडिया को सेकुलर कंट्री क्यों कहा जाता है। आपने सुना होगा कि इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। यहाँ पर जितने भी रिलीजन है सबको बराबर माना जाता है। दैट्स वाई इंडिया इज नोन एज अ सेकुलर कंट्री। इसलिए जो है कंट्री, इंडियन कंट्री को, इंडिया को जो है सेकुलर कंट्री कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी इंडिया के अंदर काफी सारे लोग माइनॉरिटीज में भी आते हैं या फिर कोई मान लीजिए रिलीजियस है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपना एक एजुकेशनल जो है सेटअप खड़ा कर सकते हैं। उसके अंदर जो अपनी इनकी रीति है, जो भी रीति रिवाज है, जो इनकी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा मदरसे वगैरह होते हैं या फिर हिंदूज वगैरह के आश्रम्स वगैरह होते हैं, तो ये जो है राइट दिया जाता है हमें कल्चरल एंड रीजनल, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है इसके अंदर ये आता है। उसके बाद हमारे पास अंतिम आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर हमें क्या हक दिया जाता है। दोस्तों जितने भी अभी तक मैंने आपको बताए, जितने भी अभी तक मैंने आपको राइट्स बताए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स बताए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी राइट जो वायलेट हुआ है, आपके साथ किसी भी राइट को आपने देखा और आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ और मैं इस राइट के ये राइट मुझे नहीं मिला है, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू जो है कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं। धन्यवाद।